शैतान का तो मकसद है कि हम देखते हुए भी ना देखें, सुनते हुए भी ना सुने। उसकी योजना है। लेकिन उस योजना को नाकाम करने के लिए हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना निहायत जरूरी है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा आपके लिए नीति वचन की किताब उसके 3 अध्याय उसके 5वें पद में कि तू संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना। और यही भरोसा शैतान बार बार हमें नहीं रखने के लिए अपनी सफलतापूर्वक योजनाएं चलता रहता है। आगे क्या होता है? नीति वचन उसका 9वां अध्याय और उसका 10वां पद क्या कहता है? नीति वचन 9वां अध्याय और उसका 10वां पद क्या कहता है? लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परमेश्वर को जानना ही समझ है। यहोवा का भय मानना है और जानना है। परमेश्वर के भय को मानेंगे और परमेश्वर के भय को जानेंगे, तभी समझ हमारे अंदर आएगी। लेकिन आज परिस्थिति यह है कि हम में कहीं भी परमेश्वर का भय दिखता ही नहीं है। बुराई करते ही करते हैं, नैन से सैन करते ही करते हैं, चुगली चपाड़ी करते ही रहते हैं, लल्लो चप्पो की बात करते ही रहते हैं। हम सोचते हैं कि बहुत समझदार है, इसलिए दूसरे को हम लोग बुड़बक बनाते रहते हैं, बेवकूफ बनाते रहते हैं, क्योंकि ये तो हमारे नस नस में बैठा हुआ है। शैतान ने हमारे नस नस में डाल रखा है, इसीलिए हम इस तरह की वर्ताव करते हैं, क्योंकि हमारा समाज इसको अलाउ करता है। आत्मिक समझ ऐसा अलाउ नहीं करता। वो तो परमेश्वर का भय मानता है और परमेश्वर के भय मानने के जरिए हमारे अंदर समझ आती है। तो हमारा जो समझ है, हमारा जो समझ का आधार है, वो पापमय दशा को प्रकट करता है और इसीलिए हम गड़बड़ फैलाते हैं। खुद गड़बड़ी करते हैं, दूसरों को भी गड़बड़ी में लेकर के चले आते हैं। खूब आत्मिक दशा में हम नहीं बढ़ते, दूसरों को भी हम बढ़ने नहीं देते। खुद हम विफलता को देखते हैं, दूसरों को भी हम विफल करने का प्रयत्न करते हैं और खुश भी होते हैं, सहयोग भी देते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा किया, वाह 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 वाह, बढ़ते जाइए, अच्छा, वाह वाह वाह, क्या क्या काम कर रहे हैं आप। क्यों? क्योंकि आप किसी को बुरा या उसके सामने आप बुरा नहीं होना चाहते। लेकिन अगर आप परमेश्वर के लोग हैं तो हमारा काम है कि हम चेताएं, हम बोले कि ये काम गलत है, हम ये कहें कि ये समझ बिल्कुल नासमझी वाली है, ये समझ बिल्कुल संसार के तत्व ज्ञान पर आधारित है, ये समझ परमेश्वर के समझ से मेल नहीं खाती है, क्योंकि ये उत्तरदायित्व हमको और आपको दिया गया है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम भी अज्ञानी हैं, हम भी नासमझ हैं और नासमझी में ही अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और कहीं से परमेश्वर का भय नहीं दिख रहा और कहीं से भी परमेश्वर पर भरोसा नहीं दिख रहा। और तब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के दुल्हन हैं, प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन है, माफ करिएगा, पर प्रभु यीशु मसीह के हम दुल्हन हैं, हम ऐसा कहते हैं। ऐसी दुल्हन होती है? ऐसी समझदारी वाली दुल्हन तो हमने देखा ही नहीं। मत्ती किताब उसके 25वें अध्याय 2 तरह के दुल्हन के बारे में वर्णन है। 5 समझदार दुल्हन थी और 5 अज्ञानी थी। वो संसार और संसार की अवस्था को ज्यादा वैल्यू देती थी, इसलिए उन्होंने मसालों में अपने तेल को भर रखा था, उनके पास कोई एक्स्ट्रा तेल नहीं था। और 5 जो समझदार कुंवारी स्त्रियां थी, दुल्हन जो थी,
उन्होंने मशालों में भी तेल रखा और कुप्पी में भी तेल रखा, एक्स्ट्रा तेल रखा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के भय को जानती थी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर के प्रति संपूर्ण आस्था था। मेरे अजीजों, परमेश्वर आज कलीसिया से यही चाहता है कि उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए एक अच्छी और समझदार दुल्हन हो। संसार की समझ रखने वाली दुल्हन नहीं चाहिए उसको आत्मिक समझ रखने वाली दुल्हन चाहिए। और आज जब इस वचन को आप सुन रहे हैं तो अपने आप को हमें तौलने की आवश्यकता है कि हम कितने समझदार हैं आत्मिक दृष्टि से, हम आत्मिक रीति से कितने समझदार हैं कि प्रभु हमको अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए दुल्हन के रूप में चयन करेगा। आड़ा तिरछा चलना बंद कर दीजिए, गड़बड़ियां फैलाना बंद कर दीजिए, लल्लो चप्पो करना बंद कर दीजिए, शर शिकायत करनी बंद कर दीजिए, दूसरों के लिए बुरा कहना बंद कर दीजिए, दोष लगाना बंद कर दीजिए, बुरे व्यवहार को त्याग दीजिए, अपना सब कुछ गठरी बांध कर करके पानी में फेंक दीजिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा अगर आप करने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो आप प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन नहीं है, नहीं है। वचन क्या कहता है आगे? और बहुत सारी बातें हैं जिसको कि मैं आज आपको बता करके कहना चाहता हूं कि हमें और क्या करना है, क्या समझना है। अय्यूब की किताब उसके 28वें अध्याय और उसके 28वें पद को आज हम देखेंगे। उसके 28वें अध्याय, अय्यूब की किताब उसके 28वें अध्याय और उसके 28वें पद को हम लोग मिलकर के देखेंगे। लिखता है कि मनुष्य से कहां देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। यानी कि यहोवा का भय और बुराई हम तभी कर सकते हैं जब हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति संपूर्ण आस्था है और हम परमेश्वर का भय मानते हैं। तो जब परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर पर हम संपूर्ण भरोसा रखेंगे, तो निश्चित उस भय के द्वारा हमें बुद्धि आएगी और उसी बुद्धि के द्वारा हमें परमेश्वर बुराई से अलग रखेगा, ताकि हमारे अंदर परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का समझ भरपूरी से अपना भंडारण कर सके। अन्यथा हम संसार और संसार की समझ में ही आनंदित रहेंगे, जो एक दिन मिट जाने वाला है, जो एक दिन खत्म हो जाने वाला है, जो एक दिन तबाह और बर्बाद हो जाने वाला है। कलीसिया, क्या आप परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हैं? आप सुन रहे हैं? आड़ा तिरछा चलना बंद कर दीजिए, लोलुपता और अभिलाषा की बातें छोड़ दीजिए। पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है, मैं मर गया और प्रभु मुझ में जिंदा है। अपने आप को मार दीजिए, अपनी वासनाओं को मार दीजिए, अपनी बुरी आदतों को मार दीजिए, अपनी बुरी प्रतिभाओं को मार दीजिए, अपनी बुरी अभिलाषाओं का त्याग कर दीजिए और परमेश्वर के भय भक्ति में समझ को प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा दिया गया ही समझ हमें उसकी दुल्हन के लिए तैयारी का मौका या तैयारी के लिए टिप्स दे सकता है। वो हमें बता सकता है कि हम कैसे तैयार हो। शर्त यही है कि उस परमेश्वर, उस प्रभु का भय माने ताकि बुद्धि मिले और बुराई से हम दूर रहें ताकि हमको समझ मिले। और ये हमें करने के लिए प्रयत्नशील होना है, ये हमें करने के लिए लगातार प्रयत्न करना है। ये अधूरेपन को हमें अपने जीवन से, अपनी कलीसिया से बाहर निकाल करके हटा देना है।
प्रभु से कहना है, हमें पूरक बना, हमें समझ में पूरक बना, हमें बुद्धि में पूरक बना, हमें अपने भय में पूरक बना, हमें संपूर्ण हृदय से आप पर आस्था रखने के लिए पूरक बना। अगर हम ऐसी प्रार्थना नहीं करते और ये सोचते हैं कि हम अपने समझ के द्वारा स्वर्ग और स्वर्ग की उपस्थिति को प्राप्त कर लेंगे, तो मैं ये कहना चाहता हूं, अपने आप को धोखा में मत रखिए। ऐसा कुछ आपके साथ नहीं होने जा रहा है, या हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी समझ का सहारा मत ले। है ना बड़ी चुनौती, है कि नहीं चुनौती? आज मैं आपको उत्साहित करने के लिए इस समझ की बात को आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूं कि हम और हमारा व्यक्तित्व, हमारा व्यवहार, चाहे वो संसारिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो कलीसियाई हो, चाहे वो आत्मिक हो, हम जिस भी तरीके से प्रभु के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, हम अपने आप को करें और ऐसा करें कि परमेश्वर से हम प्रतिदिन प्रार्थना करें, परमेश्वर हम आपके भय मानने वाले बेटा और बेटी बने। प्रभु हमें संपूर्ण भरोसा आप पर रखने वाला बेटा और बेटी बना, ताकि हम ज्ञानवान हो सके, ताकि हमारे अंदर आपकी समझ आ सके, ताकि आपकी अलौकिक बुद्धि को हम प्राप्त कर सके। आगे क्या होता है? नीति वचन की किताब उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा पद क्या कहता है? यहां लिखा है कि नीति वचन की किताब उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा पद लिखा है, जिनसे बुद्धि और शिक्षा प्राप्त हो, समझ की बातों की पहचान हो। किसके जरिए? संपूर्ण परमेश्वर पर भरोसा रखने के द्वारा और परमेश्वर के भय को ग्रहण करने के द्वारा। परमेश्वर हमें बुद्धि देगा, परमेश्वर हमें समझ देगा, परमेश्वर हमें समझदार बनाएगा। भले आप पीएचडी ना किए हो, भले आपने पोस्ट ग्रेजुएट ना किया हुआ हो, या मैं यूं कहूं भले आप संसार का कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं किए हुए हो, लेकिन परमेश्वर आपको ज्ञानवान बना सकता है, केवल इसलिए क्योंकि हम उसके भय और भक्ति में बढ़ने वाले लोग हैं। आपको मैं बताऊं, पढ़ने लिखने वालों से ज्यादा परमेश्वर अज्ञानियों को इस्तेमाल करता है। आप जिसको सोचते हैं ना, अरे ये तो मैट्रिक पास भी नहीं है, परमेश्वर उसी से आश्चर्य कर्म प्रकट करता है। जिसको आप ये सोचते हैं ना, अरे ये क्या, ये तो गांव में प्रचार करने वाला एक छोटा सा प्रचारक है, अरे ये तो हमारे सामने ही पैदा हुआ और मेरे सामने ही बड़ा हुआ, आज प्रचार कर रहा है। ऐसे ही दासों के द्वारा परमेश्वर अपने राज्य का विस्तार कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की दृष्टि में ये सोचते हैं कि मेरा समझ, मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि, मेरा विवेक सक्षम है कि हम अपने समझ के द्वारा परमेश्वर के राज्य को प्राप्त कर लें। तो गलत है मेरे अजीज भाई और बहनों, ये धारणा गलत है, ये विचार गलत है, क्योंकि हमारे लिए सिर्फ दंड है और दंड है और दंड ही रहेगा। क्योंकि अज्ञानता में तो हम अज्ञानता की बात करेंगे, निर्बुद्धि है तो हम निर्बुद्धिता ही बात करेंगे। पागल को देखा है कभी? पागलों की हरकत करते हुए पागलों को देखा है कभी? देखिएगा, बहुत बार रोड के किनारे आपको मिल जाएंगे, रेलवे स्टेशनों पर मिल जाएंगे, बस स्टैंड पर मिल जाएंगे, चौक चौराहों पर मिल जाएंगे। उनको कोई सेंस नहीं होता, वो नंगे रहते, वो फटेहाल रहते, दाढ़ी बड़ी रहती है, बाल बड़े रहते, अच्छे ढंग से कपड़ा नहीं पहने हुए होते। हमारी आत्मिक दशा भी ऐसी ही है मेरे अजीजों, हम भी आत्मिक दशा में नंगे हैं, क्योंकि परमेश्वर का समझ हमें है ही नहीं, परमेश्वर का ज्ञान है ही नहीं, परमेश्वर की बुद्धि हमें है ही नहीं, क्योंकि हमने अपने ऊपर ज्यादा भरोसा रखा है, परमेश्वर पर कम रखा है।
हम डराने के लिए दूसरों को ज्यादा कोशिश करते हैं, अपने डरने का प्रयास नहीं करते। लेकिन एक सत्ता है, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिससे हमें डरना है। और जब हम डरेंगे बुद्धि आएगी, जब आस्था रखेंगे समझ आएगा, और वो हमें बुराई से बचा लेगा। हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, क्या करते हैं? बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा युगान युग तेरी है। आमीन। बुराई से बचने के लिए तो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन बुराई से बचने के लिए जो जरिया है उसको हम अपना नहीं रहे। ना तो परमेश्वर का भय है, ना परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा है, और केवल है कुछ तो हमारा अपना भरोसा है कुछ तो अपनी समझ है कुछ तो अपना ज्ञान है। और तब हम कहते हैं कि बहुत समझदार है। हमारे जैसा मूर्ख तो कोई है ही नहीं, हम लोगों के जैसा कोई अज्ञानी तो है ही नहीं, क्योंकि अज्ञानता कूट कूट करके भरी है, और इसीलिए हम आड़ा तिरछा चल रहे हैं, सांप की नाई चल रहे हैं। हमारा कोई अपना अस्तित्व नहीं रह गया। आगे क्या कहता है? दूसरा पद एक जगह देखते हैं, नीति वचन की किताब उसका पहला अध्याय और उसका चौथा पद में क्या कहता है? लिखता है, और भोले भालों को समझ तथा युवाओं को ज्ञान और विवेक प्राप्त हो। किससे? परमेश्वर के भय मानने से और परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा रखने से। परमेश्वर हमको ये बताता है कि समझ सबके लिए। कोई भी वर्ग इस समझ को प्राप्त करने से अछूता नहीं रह सकता। जब हम प्रयास करेंगे तो परमेश्वर अपनी समझ हमें देगा। जब हम संपूर्ण भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर अपनी बुद्धि देगा। जब हम अपने आप को परमेश्वर के प्रति उदारता से समर्पित कर देंगे तो निश्चित प्रभु हमें बुराई से बचने के लिए समझ देगा। लेकिन परिस्थितियां तो बिल्कुल उल्टी हैं, क्योंकि हम इन सारी चीजों को अपने मतलब से, अपने तरीके से समझना चाहते हैं, इसलिए हमारा समाज काम नहीं करता और हम सब उठपटांग काम करते हैं। और हम बहुत खुश होते हैं, वाह वाह वाह, अपनी पीठ अपने थपथपाते, वाह वाह वाह, हमने तो बहुत अच्छा काम किया। नहीं कुछ अच्छा काम किया, सब गड़बड़ कर दिया, क्योंकि इसमें परमेश्वर की आत्मा दिखती नहीं है। और जहां परमेश्वर की आत्मा नहीं दिखती वहां समझ नहीं दिखेगा, और जहां समझ नहीं दिखेगा वहां अज्ञानता दिखेगी, और जहां अज्ञानता दिखेगा वहां शैतान और शैतान का काम दिखेगा। चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे वो कलीसियाई अवस्था। और तब हम दावा करते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, तब हम दावा करते हैं कि हम दुल्हन हैं प्रभु यीशु मसीह की। मैं आज आपको लिख करके दे सकता हूं कि अगर संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर नहीं है और हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर के प्रति भय नहीं है, तो हम अज्ञानी हैं, नासमझ हैं, निरामूर्ख हैं, और हमारे लिए परमेश्वर के लिए एक ही परमेश्वर, एक ही चीज हमारे लिए निर्धारित कर रखा है, और वह सिर्फ दंड और सिर्फ दंड और सिर्फ दंड। या तो अनंत जीवन प्राप्त कर लीजिए या अनंत अग्नि प्राप्त कर लीजिए। अगर ये सोचते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, तो आप जीरो हैं, बिल्कुल जीरो हैं आप। हमारा समझ हमें जीरो बना दिया है परमेश्वर के सामने। लेकिन यहां तो नीति वचन किताब उसका पहला अध्याय उसके चौथा पद में कहता है, सबके लिए समझ है, चाहे वो जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जिस भी उम्र के लोग हो, सबके लिए समझ है। और ये समझ, ज्ञान और विवेक हर एक इंसान को मिल सकता है जो अपने आप को भोला भाला बनाएगा। किसके लिए? पाप और पाप की दशा के लिए। किसके लिए? संसार की समझ और ज्ञान के लिए। किसके लिए? तत्व ज्ञान और संसार के ज्ञान के लिए। जब हम भोले और भाले बनेंगे
तभी परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का समझ हमारे अंदर आना शुरू कर जाएगा। और तब हम एक समझदार पत्नी बनेंगे, तब हम एक समझदार गृहिणी बनेंगे, तब एक समझदार प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बनेंगे। एक जगह और वचन देखते हैं क्या लिखता है। नीति वचन की किताब उसका पहला अध्याय उसका 5वां पद क्या कहता है? बुद्धिमान इन्हें सुनकर अपनी विधा बढ़ाए और समझदार व्यक्ति बुद्धिमानी का परामर्श प्राप्त करे। अब यहां पर एक और बात कही जा रही है। अभी तक उस समझ के द्वारा, अर्थात उस समझ को प्राप्त करने के लिए यहोवा का भय मानना और जानना जरूरी था। अभी इस समझ को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का भय और संसार की बुराई से हमें दूर रहना था, ताकि उससे तो हमें समझ दे रहा है। और उसी परमेश्वर की समझ की बातों के द्वारा हमें परमेश्वर समझदारी का एक पहचान देता है। जैसा कि नीति वचन किताब उसका पहला अध्याय उसका 2 पद में आपने पढ़ा। ये सबके लिए समझदारी के लिए न्योता है। नीति वचन 1:4 में जैसा लिखा है। अब यहां लिख रहा है कि समझ रखने वाले और समझदार हो। कैसे? बुद्धिमान इन्हें सुनकर। ये बुद्धिमान कौन है? जो परमेश्वर का भय मान रहे हैं और जो परमेश्वर के प्रति संपूर्ण आस्था रख रहे हैं, संपूर्ण भरोसा रख रहे हैं, वही बुद्धिमान हैं जिनको परमेश्वर अपने बुद्धिमानी को देने के बाद उन्हें विद्या में और उन्हें समझदारी में उनके व्यक्तित्व को बढ़ा रहा है, काउंसलिंग कर रहा है। परमेश्वर अपने वचन से ऐसे लोगों को काउंसलिंग कर रहा है, ऐसे लोगों को परामर्श दे रहा है जो कि परमेश्वर का भय मानते हैं, जो कि परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण मन से आस्था रखते हैं। स्रोत परमेश्वर है, प्रयास हमारा है। तो क्यों प्रयास करने से रोक रहे हैं अपने आप को? करिए ना प्रयास। बुरे काम के लिए तो हम प्रयास करते नहीं है जल्दी है? कोई नहीं, हमको उत्साहित कोई नहीं करता बुरा करने के लिए, लेकिन हम बुरा कर बैठते हैं। लेकिन जहां भलाई की बात होती है वहां हम वेट करते हैं कि कौन मेरे से आगे या हमसे आकर के कौन कहता है आप सक्षम है, इसको कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारी समझ, हमारी ज्ञान, हमारी बुद्धि संसार के ऊपर निर्धारित है, इसलिए हम वेट करते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा आएगी, परमेश्वर का भय आएगा, परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा आएगा, तो परमेश्वर हमको आगे की तरफ बढ़ाते लिए चले जाएगा। और इसलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हमें सर बनाया है, दुम नहीं बनाया है। हमें आगे बढ़ना है समझदारी के साथ, हमें आगे बढ़ना है परमेश्वर के भय के अनुसार, हमें आगे बढ़ना है परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा रखते हुए। अगर दाऊद संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर नहीं रखता तो गोलियत धाराशाही नहीं होता और उसी की तलवार से उसका सर नहीं कटा होता। लेकिन उसने कहा मैं तो परमेश्वर यहोवा के नाम से तुम्हारे पास आता हूं। वो हमें समझदार बनाता है, वो हमें ज्ञानवान बनाता है। और वचन तो कहता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। ये वो संसार के ज्ञानवान लोग हैं जिनको कि लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने हमको और आपको चुन लिया है। तो फिर हम मूर्ख ही क्यों बना रहना चाहते, समझदार क्यों नहीं बनना चाहते? पौलुस कहता है अब तक तो तुमको दूध छोड़ देना चाहिए, मांस खाना चाहिए, यानी कि अब बालक अवस्था छोड़ करके अब तुमको बड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन हम उल्टा करते हैं, वचन के लिए हम छोटे पड़ जाते हैं और बुरे के लिए हम बड़ा हो जाते हैं। तो परमेश्वर अपनी समझ कैसे देगा? बाइबल बताती है भजन संहिता उसके 55वें अध्याय उसके 22वें पद में, अगर हम इसको पढ़ ले तो ज्यादा अच्छा होगा। भजन संहिता उसका 55 अध्याय और उसका 22 पद लिखता है,
अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वही तुझे संभालेगा। वो धर्मी को कभी टलने नहीं देता। नहीं टलने देता है, न डिगने देता है। क्यों? क्योंकि वो धर्मी का ओहदा तब प्राप्त किया जब उसने परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा किया, जब उसने परमेश्वर का भय माना, तो परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया। और जब हम धर्मी हो गए तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी को वो कभी टलने नहीं देगा, यानी कि उसको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा, उसको कभी भी संसार के तत्व ज्ञान के अंदर पड़ने नहीं देगा और संसार की समझदारी से उसको बचाए रखेगा। यही तो बता रहा है यहां भजन संहिता 55 और उसके 22वें पद को जब हम पढ़ रहे हैं तो लिखता है कि वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। तो अपने समझ का सहारा ले परमेश्वर की योजना में अड़ंगा क्यों लगाते रहें? इससे ना तो किसी का लाभ होगा ना किसी की हानि होगी। आप धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि ना तो आप धर्मी हैं, ना परमेश्वर के भय मानने वाले हैं, ना तो आप परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा रखते हैं और ना आप समझदार हैं। तो गलती कौन करेगा? गलती कौन करेगा? ऐसे ही लोग गलती करेंगे जिसको कि परमेश्वर के समझ का जरा सा भी आभास नहीं है। तो गलती करना तो निश्चित है, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो कलीसिया हो। हम गलती पर गलती करते चले जाएंगे और खुद गलती करेंगे और दूसरों को भी गलत करने के लिए उत्साहित करेंगे, क्योंकि हमारी समझ जो है हमें ऐसा करने के लिए उत्साहित करती है। वचन तो यह भी बताता है भजन संहिता उसके 34वें और उसके 15 पद में कि यहोवा की आंखें और कान धर्मियों पर लगी रहती हैं। पढ़ लीजिए उस जगह को, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। भजन संहिता 34 उसका 15 पद लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी पुकार पर लगे रहते हैं। ये वही धर्मी है जिनको संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर है। ये वही धर्मी जन है जिसको परमेश्वर का भय है और परमेश्वर ने उसे समझ दिया है कि कैसे वो परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी बन सके। लेकिन यहोवा की आंखें, यहोवा का कान धर्मी पर तो लगी रहती है, लेकिन कई बार हम इस मौके को अपने समझ के कारण गवा देते हैं, खो देते हैं। और परमेश्वर कहता है कि ठीक है, जा, तुझे जैसा जीना है जी ले, लेकिन तेरा न्याय तो निश्चित है। न्याय निश्चित है। मेरे दास चिल्ला चिल्ला करके वचन प्रचार करके तेरे कानों में परमेश्वर मेरे वचनों को बताया, ज्ञान की बातें बताई, बुद्धि की बातें बताई, समझ की बात बताई, संपूर्ण भरोसे की बात बताई, परमेश्वर पर भय, परमेश्वर के प्रति भय रखने की बात बताई, लेकिन फिर भी तुमने अपने समझ का सहारा लेकर के तुमने ये मौका गवा दिया और मैं अब तुम्हें धर्मी नहीं बल्कि अधर्मी की गिनती में रखता हूं। दाहिने जाएंगे कि बाएं जाएंगे, या फिर कभी दाहिने जाएंगे फिर कभी बाएं जाएंगे, फिर कभी दाहिने जाएंगे फिर कभी बाएं जाएंगे। तो चलते रहिए, ऐसे चलते चलते जीवन कट जाएगा। बक्सा तैयार हो जाएगा, घर वाले रोते भी लगते डाल देंगे, मट्टी में गाड़ देंगे, खत्म कहानी। और जो आप टेढ़ा चल रहे हैं उस टेढ़े चलने का असर आप अपने परिवार और कलीसिया में छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए समझदार होने की आवश्यकता है, चाहे वो एक अगुवा हो, चाहे वो एक लेमैन हो,
चाहे वो एक आम विश्वासी भाई और बहन हो, सबके लिए एक ही समान अवस्था है, और वो है परमेश्वर का भय मानना, और वो है परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा रखना। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर अपनी आशीष हम पर उंडेलेगा। सो आइए हम परमेश्वर की समझदारी के लिए याचना करें और उससे कहें कि प्रभु अपनी समझ से हमें भर, अपने ज्ञान से भर, और हमारी आत्मा को तैयार कर कि हम संपूर्ण भरोसा आप पर रख सकें, हम आपका भय मानते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, और मैं और हमारी कलीसिया आपके दुल्हन के रूप में जानी जा सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहमय जीवित सामर्थी प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन से हमें समझ की बातें बताई हैं प्रभु, और ये समझ संसारिक समझ नहीं बल्कि प्रभु आपकी आत्मिक समझ से ओतप्रोत है। और आज जितने लोग इस वचन को सुना है प्रभु जी, उनको आप अपनी भय भक्ति में, आप अपने उस संपूर्ण हृदय से आपके प्रति लॉयल और विश्वासी योग्य होने के लिए प्रभु तैयार करें, ताकि प्रभु हम बुद्धिमान हो, ताकि हम समझदार हो और बुराई से बचें, और हम धार्मिकता की तरफ आगे बढ़ें, ताकि प्रभु आपके राज्य में प्रभु यीशु मसीह के साथ हम दुल्हन के रूप में रह सकें। सारी बातों में प्रभु आदर इज्जत आपको मिले। धन्यवाद के साथ निवेदन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और स्वर्गराज में इस निवेदन को ग्रहण करें। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति प्रत्येक उन लोगों पर जिन्होंने आज इस वचन को सुना है युगान युग होती रहे। आमीन।